हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 84 एंड 85 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हम आपको पता है कि ATS ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं। ये इस सेशन का मेरा 38th वीडियो है। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के देता हूँ 84। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊं, एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 84 क्वेश्चन। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2021। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑन इन द proportion ऑफ 4:2:3। पार्टनर्स आर entitled to interest on capital 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate of 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively। ठीक है जी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन excluding interest on capital but including salary is guaranteed at the minimum of rupees 1,10,000। Any deficiency arising on that account shall be met by Asgar only। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू रुपीज 4,24,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 क्वेश्चन में हमें बनाना है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही तो उसने बनाने को बोला है। ओके जी, तो मैं उसका फॉर्मेट बना रहा हूँ पहले। ठीक है जी। उसके बाद उसमें एक एक करके मैं एंट्रीज करता जाऊँगा पोस्टिंग करके इसकी, और बाद में लास्ट में इसकी गारंटेड अमाउंट निकालेंगे। तो ये रहा 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन में ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज। तो ये आ गया पर्टिकुलर्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 4,24,000 का। ये तो चलो हमें यही लिखना था। अब उससे बाद हमें इधर क्या ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कितना है असगर का, और क्या उसके बाद कौन है, चमन ढोलू। ठीक है जी। तो इसका इनका कितना परसेंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 8%। तो 6 लाख का 8%, इसकी कैपिटल है 6 लाख की। 6 लाख का 8% कितना हो गया, 48, 48,000। ठीक है जी। और दूसरे की 5 लाख की है, 5 लाख इंटू 8%, ये कितना आ गया 40,000। और उसके बाद 4 लाख का 8% के हिसाब से 32,000 का। ओके जी। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करनी है, इसकी सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है हमें, पहले कौन है बंदा जिसको सैलरी देनी है आपने बताइए। वो है सैलरी देनी है पार्टनर्स को, चमन को एंड ढोलू को। पहले चमन की कितनी है सैलरी, 7,000 पर मंथ के हिसाब से 84,000 है उसकी सैलरी आ गई। उसके बाद चमन के बाद किसकी सैलरी है की बात करेंगे हम, ढोलू की कितनी सैलरी है, 10,000 पर क्वार्टर इंटू 4, 40,000। ओके। तो उसके बाद हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन तो लगा रहा हूँ पर हमें थोड़ा सा फॉर्मेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन भी हमें करनी है। यहाँ से एंट्रीज कर लेते हैं इसकी। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे इसका प्रॉफिट मैं लिख लेता हूँ। यहाँ ये तो 4,24,000 ही आएगा, 4,24,000 ही यहाँ आएगा, 4,24,000 ही यहाँ पे आएगा। ओके जी। ओके चलिए ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना। बस ये लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, मैं इसको अलग से इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट का हिस्सा टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, पहले कौन है? असगर, उसके बाद कौन है? चमन, एंड उसके बाद कौन है? ढोलू। तो रेशो क्या है इनकी बेटे? 4:3, 4:3। तो इसका क्या मतलब हुआ? 4 2 6 3 9 9 9 एंड 9। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसको कितना पैसा मिलना है, यहाँ तो पहले चलो रेशो लिखनी थी। तो असगर को मिलेगा इस 4,24,000 में। ये सारी आइटम्स को हम प्लस करके माइनस कर देते हैं। ये है हमारे पास, एक एक करके बोलिए कितना? 48,000 है, उसके बाद 40,000 है, फिर 32,000 है, फिर 84,000 है, फिर 40,000 है। ये बन गया 2,44,000 और 4,24,000 और ये बन गया 1,80,000। हमारा प्रॉफिट आ गया 1,80,000। अब इसको हमें बांटना है। असगर को मिलेगा 1,80,000 का 4/9 और दूसरा कौन है? चमन। चमन को मिलेगा 1,80,000 का, बोलो 2/9 है, 2/9। और दूसरा कौन है? ढोलू। ढोलू को कितना मिलेगा? 1,80,000 का 3/9। तो ये 1,80,000 को कट के ये 2 से आएगा, ये आ गया आपका इसका 80,000, इसका 80,000 आ गया, और ये 2, ये इसका 40,000 बन गया। ठीक है जी। और ये 2 से कट गया और ये इसका 60,000 बन गया। बट ढोलू की और उसकी गारंटी निकालने को बोला है। किसकी गारंटी देनी है हमने? गारंटी ढोलू को देनी है। तो ढोलू का अमाउंट उसने कितना बताया है हमें? उसकी सैलरी क्या ना बोला ना, उसकी सैलरी बोला ना, उसकी सैलरी इंक्लूडिंग हिज सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसका सैलरी और प्रॉफिट का हिस्सा मिला के सैलरी, ढोलू की सैलरी कितनी है? 40,000। ढोलू की सैलरी 40,000 है और प्रॉफिट का हिस्सा 60,000 है। तो ये बन गया 1,00,000 रुपया। और लेस गारंटेड अमाउंट, मतलब ऐड कर दो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी है उसकी? 10,000 की, क्योंकि उसका गारंटेड अमाउंट कितना? 1,10,000 है ना बेटा। ओके, तो ये 10,000 की डेफिशिएंसी पूरी करके देनी है। किसने पूरी करके देनी है इसको? असगर ने। तो असगर के खाते में से यहाँ से 10,000 हम कम कर देंगे और इसका 70,000 आ जाएगा, और इसके ढोलू के खाते में 10,000 और ऐड हो जाएगा, तो इसको भी 70,000 मिल जाएगा। ठीक है जी। ओके, समझ लगी आपको? ठीक है स्टूडेंट, 70,000 असगर को, 40,000 चमन को और 70,000 ढोलू को। राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000। ठीक है जी, -10 करके दिखा दो, इसको मिल गया 70,000। और इसका चमन का तो 60,000 ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा ढोलू है, ढोलू को कितने पैसे मिलेंगे? 60,000 जमा 10,000, 70,000। आपको ये लग रहा होगा कि सर उसकी तो 10,000, 1,10,000 उसकी पूरा अमाउंट था ग्रेटेड, 70,000 क्यों मिला? बेटे 70,000 इसलिए मिला क्योंकि उसकी सैलरी कितनी है ढोलू की? 40,000 और प्रॉफिट कितना है? 70,000। देखो 40,000 सैलरी और प्रॉफिट कितना? 70,000। इन दोनों को मिला के 1,10,000 बना ना, क्योंकि गारंटी से मतलब उसको डेफिशिएंसी देने से पहले उसका अमाउंट कितना बनना था? 60,000 प्रॉफिट का। 1,80,000 प्रॉफिट बचा, 4/9, 2/9 और 3/9 में उसका ढोलू का हिस्सा 60,000 आ रहा था। देना कितना था उसको? 1,10,000 सैलरी और प्रॉफिट मिला के, इसलिए 10,000 उसके प्रॉफिट में ही हम और बढ़ाएंगे, सैलरी में तो बढ़ा नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की। तो 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 85। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पार्टनर्स हैं, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म अली, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹80,000 इन द रेशो ऑफ 3:3 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। Ali and Chand were entitled to a salary of 1,500 per month. Bhanu was entitled to a commission of 4,000. आगे क्या लिखा है? भानु एंड चांद हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 per annum to आलिया। एनी डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद। तो इसमें
हमें गारंटी के साथ साथ पास्ट एडजस्टमेंट वाला भी केस नज़र आ रहा है मेरे को। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट ये रह गई थी तो नेचुरली ये पास्ट एडजस्टमेंट का केस हो गया और साथ में गारंटेड अमाउंट का भी हो गया। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो यू आर वर्किंग क्लियरली। तो ये आ गया हमारा डबल क्वेश्चन जिसमें गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों हैं। बट मैं सबसे पहले जर्नल की जगह छोड़ूंगा यहाँ पे, क्योंकि जर्नल मेन होता है, इसमें जो पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता है उसी से ही सारा क्रक्स पता चलता है कि हमने क्या किया है और क्या करना था। ठीक है जी। अब इसके बाद सारा काम शुरू होगा, शो यूर वर्किंग क्लियरली, तो उसने पहले हमें बोल दिया है। तो यहाँ पे मैं पहले वर्किंग नोट में P&L अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? P&L अप्रोप्रिएशन। तो चलिए वर्किंग नोट में हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो जो चीज़ें देने वाली रहती हैं उनको दे देंगे। तो ये आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन। ज़रूरत पड़ेगी तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे। चलिए अब इसका 85 क्वेश्चन में हम इसको कर रहे हैं। पहले प्रॉफिट कितना आएगा? हाँ जी, ये यहाँ रख लो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज़ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना बताया उसने? 80,000 विदाउट प्रोवाइडिंग दीज ऑल। तो सबसे पहले हमें क्या देना फिर? सैलरी किसको देनी है? अली को कितनी सैलरी है बेटे? और चांद को भी सैलरी देनी है। दोनों को 1500 इंटू 12 और 1500 इंटू 12, ये आ गया 18,000 और ये आ गया 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। और उसके बाद क्या है? सैलरी के बाद कमीशन किसको देनी है? भानु को। कमीशन किसको देनी है? भानु को कितनी कमीशन देनी है? 4,000। ओके, भानु को कमीशन देनी है 4,000। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको? अली को, चांद को, और तीसरा कौन है? अली, अच्छा भानु दूसरा है और चांद तीसरा है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लो भानु, दूसरा जगह छोड़ी हुई है ना, भानु लिख लेते हैं यहाँ पे, भानु और चांद। तो ये उनको प्रॉफिट हमने देना है। ये तो 80,000 ये आ गया, ये भी 80,000 आ गया, और 80,000 में 36 और 4 40 मिनट करने के बाद ये 40,000 प्रॉफिट बच गया आपका। 40,000 प्रॉफिट बच गया। बट इसको आपने बांटना किस रेशो में है? बोलिए बेटा। 3-3-2 में, 3-3-2 में। ये बन गया 6-2-8, 8-8। ठीक है, 40 को 8 से डिवाइड करो। असगर अली का देखो ना कैसे बनेगा। ये बन गया 40,000 इंटू 3/8, 5 या 15,000, और भानु 40,000 इंटू 3/8, 15,000, चांद 40,000 इंटू 2/8 कितना आ गया? 10,000। तो ये इसको मिल गया 15,000, भानु को भी मिलेगा 15,000। ठीक है जी, और चांद को कितना मिलेगा? 10,000। बट है क्या चीज़ ये? अब ये क्या होगा कि आपको डेफिशिएंसी भी देनी है। डेफिशिएंसी कितनी है? उसकी डेफिशिएंसी 35,000 उसका बना था आलिया का, तो मिला तो उसको सिर्फ 15,000 है। तो उसके अकाउंट में आपने क्या करना है? 20,000 जोड़ देना है। उसके खाते में क्या करना है? 20,000 जोड़ देना है, ताकि उसका 35,000 बन जाए। और ये जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितने की है? डेफिशिएंसी है ₹20,000 की। डेफिशिएंसी कितने की है? 20,000 की। और दोनों ने कितनी बांट रही है? इक्वल। किसने? भानु ने और चांद ने इक्वल बांट रही है। तो 10-10 ईच आ जाएगा। ठीक है, तो इसके खाते से में भी 10,000 चला गया। ओके, तो ये रह गया 5,000, और इसके खाते में से जब 10,000 में पूरा माइनस कर दूंगा तो इसका नील आ जाएगा। तो इसका मतलब अली के खाते में कितना ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट 35,000, और 4,000 किसके खाते में होएगा? भानु के खाते में जाएगा। और चांद का शेयर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि उसने गारंटी किसको देनी थी? उस पार्टनर को। किसको? आलिया को। ठीक है, आलिया को देनी थी ना गारंटी, इसलिए उसका वहां ट्रांसफर हो जाएगा आलिया। ओके जी, समझ आ गई मेरी बात? तो अब हमें इसका क्या बनाना है? एडजस्टमेंट टेबल।
अब हमें इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, मैं आपको बना के बताता हूँ, और उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये तो और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के देखना ही पड़ना था, क्योंकि इसमें गारंटेड अमाउंट भी था। अब 3 पार्ट हैं तो 4 कॉलम बनेंगे उसके प्रॉफिट अमाउंट लिखने के, मतलब तो चौथा कॉलम टोटल का हो जाता ना। चलिए ये आइए अब इसे करके इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ से देख के एडजस्टमेंट टेबल ये आएगा पर्टिकुलर्स डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, ठीक है। आलिया, भानु और चांद, आलिया, भानु एंड चांद, ये टोटल आ जाएगा। पहले क्या देना आपने, सैलरी देनी है उनको, क्योंकि इसके हिसाब से चलेंगे ना। ये सारी चीज़ें आपको क्रेडिट कर देनी है और ये प्रॉफिट हमने डेबिट कर देना है। सैलरी कितनी, अब 18 आलिया की और 18,000 चांद की, तो ये 36,000 आ गया। और उसके बाद कमीशन किसको देनी है, भानु को, कमीशन भी क्रेडिट करनी है आपने। भानु को कितनी, 4,000 है, चलो 4,000 ये आ गया। उसके बाद प्रॉफिट भी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल, मतलब वो जो गारंटेड अमाउंट देने के बाद इसका कितना बना, 35,000, इसका कितना बना, 5,000। चांद का तो नील हो ही गया था। ये आ जाएगा आपका टोटल क्रेडिट। ये क्या आ जाएगा, टोटल क्रेडिट 8 5 13 3 1 53,000 बन गया। ये 9,000 ये बन गया, 18,000 ये बन गया, और ये 36 4 40 और 40 80,000 तो ये है। अब जो प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, जो विदाउट एडजस्टमेंट हमने किया होता है, जिसको रॉन्ग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और विदाउट एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है, वो वापस लेना हमें। और वो कितना था, 80,000। और रेशो क्या उनकी है, बोलिए, रेशो उनकी है 332। तो ये कितना बन गया आपका, 30,000 और 20,000। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, टोटल डेबिट 30,000 और ये 20,000 और ये 80,000, क्या बन जाएगा, 80,000। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसको क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, क्योंकि इसमें मेरे को नेट इफेक्ट वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नेट इफेक्ट निकालना है। ये क्या आ जाएगा, नेट इफेक्ट, ओके जी। तो यहाँ पे 53 है और 30 है, और ये बन गया 23,000 क्रेडिट। आलिया को क्या हुआ, 23,000 क्रेडिट। आंसर में देखो यही है ना, 23,000 आलिया क्रेडिट। उसके बाद 9 और 30,000, ये आ गया 21,000 डेबिट। भानु क्या है, 21,000 से डेबिट, और चंदन क्या है, 18 और 2,000 डेबिट, 2,000 डेबिट, ओके जी। तो अब इसकी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा जर्नल, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो इसमें हमें डेबिट किसको करना है, भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। दूसरा चांस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आलियाज कैपिटल अकाउंट, और इधर देखिए अमाउंट कितना अब फिल करेंगे। आलिया का तो 23,000 है, भानु का 21,000 और इसका 2,000। यहाँ से देख के मैंने भर लिया ना, ठीक है। 23,000 क्रेडिट करना, 21 और 2 डेबिट करना, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। तो इसकी क्या करेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था सारा क्वेश्चन आपका, ओके जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।